बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 19 का टॉपिक वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। देखें, इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा टॉपिक के कि हम पार्टिकल्स की वेव नेचर को देखेंगे, यानी हम देखेंगे कि क्या पार्टिकल्स वेव के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये देखा कि हमारे पास जो वेव्स थी वो पार्टिकल के तौर पे एक्ट कर रही थी, जिनमें हमने ये देखा था कि हमने सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट देखा था, फिर हमने कॉम्पटन इफ़ेक्ट देखा था, फिर उसके बाद हमने पेयर प्रोडक्शन देखा। तो उनमें क्या देखा था कि जो लाइट थी यानी जो वेव्स थी वो पार्टिकल के तौर पे बिहेवियर शो कर रही थी, वो पार्टिकल के तौर पे एक्ट कर रही थी, क्योंकि हमने फोटोन्स लिए थे, वो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवा रहे थे। ठीक है, तो उसमें क्या थी कि हमारे पास जो वेव नेचर थी वो किस में जा रही थी, हमारे पास पार्टिकल नेचर में। तो इसमें हम ये देखते हैं कि क्या पार्टिकल्स भी वेव नेचर रखते हैं। तो इसके लिए हम ये देखते हैं, इसमें ड्यूल नेचर को भी देखते हैं। हमारे पास जो डी ब्रोगलाई था, डैट वाज द साइंटिस्ट जिसने हमें ये कंसेप्ट दिया था कि अगर वेव एक्ट कर सकती है पार्टिकल के तौर पे तो फिर पार्टिकल को भी एक्ट करना चाहिए वेव के तौर पे। इसका मतलब है इनमें ड्यूल नेचर होनी चाहिए, दोनों में, पार्टिकल्स को वेव के तौर पे और वेव्स को पार्टिकल के तौर पे एक्ट करना चाहिए। ठीक है, इन 1924 लेविस डी ब्रोगलाई प्रपोज डैट वेव एंड पार्टिकल कैन एक्ट लाइक ईच अदर, यानी वो दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो बिहेवियर एक जैसा शो कर सकते हैं। लाइट जो है वो पार्टिकल के तौर पे, यानी पार्टिकल जो है वो वेव के तौर पे बिहेव कर सकती है। ये तो हमने डियर स्टूडेंट्स देख लिया कि वेव्स जो है वो एक्ट करती हैं पार्टिकल्स के तौर पे, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन। अब क्वेश्चन ये राइज होता है यहाँ पे कि पार्टिकल्स क्या एक्ट कर सकते हैं वेव्स के तौर पे, यानी पार्टिकल्स क्या हैं, बेसिकली मैटर है, यानी जस्ट लाइक अगर हम अपनी बात करें तो हम भी मैटर है। क्या हम वेव के तौर पे एक्ट कर सकते हैं? क्वेश्चन इज डैट। तो इसको देखते हैं से कि हमारे पास कैसे पार्टिकल्स वेव के तौर पे बिहेवियर शो करते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे और उससे हम फिर इसको देखते हैं। अच्छा, इसके लिए एक डेरिवेशन है, पहले वो देख ले कि एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास क्या होती है। आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। एनर्जी ऑफ वेव्स क्या होती है, E इज इक्वल टू एच एफ को अगर हम C ओवर लैम्डा पुट करें तो क्या आ जाता है, E इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा। इन दोनों को कंपेयर कर लें तो MC स्क्वायर इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा आ जाएगा, C के साथ एक C कट जाएगा, MC इज इक्वल टू H ओवर लैम्डा आ जाएगा। हमें पता है MC मोमेंटम है, यहाँ पे P आ जाएगा इज इक्वल टू MC ये होता है, तो इसको पुट करेंगे P इज इक्वल टू H ओवर लैम्डा। तो ये हमें क्या बता रहा है, हमें ये बता रहा है मोमेंटम ऑफ द फोटोन। ये देखिए मैं क्या बता रहा है, मोमेंटम ऑफ द फोटोन, यानी कि हर वेव की हमारे पास मोमेंटम होता है। ये देखिए वेवलेंथ है, ये मोमेंटम है। इसको आगे हम सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह एक पार्टिकल भी एक्ट करता है वेव की तरह। ठीक है, अब देखें यहाँ से अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करें, मैकेनिक्स की बात करें, हमारे पास P इक्वल होता है mv के। तो यहाँ पे अगर हम P की वैल्यू, अगर हम लैम्डा को इधर ले जाएं और P को इधर ले आएँ तो P इक्वल टू mv और हमारे पास ये आ गया रिलेशन लैम्डा इज इक्वल टू H ओवर mv। अब डियर स्टूडेंट, हम ये देखते हैं कि क्या पार्टिकल्स क्या वो एक्ट कर सकते हैं लाइक अ वेव। उसके लिए हम आपकी जो बुक के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल है उसको लेते हैं। इसमें हमारे पास एक दिया हुआ है, पहले हम लार्ज मैस देखेंगे कि जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं क्या उनमें हमारे पास जो बड़े पार्टिकल्स हैं, बड़े मैसेज हैं, क्या वो बिहेव करते हैं वेव के तौर पे। पहले उसके लिए एग्जांपल देखते हैं, फिर स्मॉलर जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं, स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनको देखेंगे कि क्या वो बिहेवियर शो करते हैं वेव के तौर पर। तो पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ लार्ज मैस। हम क्या करेंगे कि एक हमारे पास क्या है, एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, हमारे पास एक राइफल है, उसका बुलेट है, उसका मैस दिया हुआ है 20 ग्राम। उसको अगर हम केजी में कन्वर्ट करें तो क्या आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 kg। स्पीड हमारे पास उसकी दी हुई है कि जब उसको फायर किया गया है तो वो 330 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको हमने फायर किया है। इसमें हम अगर इसकी वेव लेंथ देखना चाहते हैं, यानी हम ये देखना चाह रहे हैं कि वेव नेचर के तौर पे ये कैसे बिहेव करता है, तो वेव लेंथ फाइंड करने का हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया है। हमने यहाँ पे h क्या है, प्लॉन्क्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू पुट की जो कि होती है 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 डिवाइड बाई मैस दिया हुआ है वो पुट की उसकी वैल्यू और साथ में इसकी स्पीड की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास क्या आ गया 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इसकी वेव लेंथ को देखें
तो 10 की पावर -34 आ रहा है, ये तो बहुत ही छोटी वैल्यू है, 10 की पावर -34। तो हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसा डिवाइस नहीं है, कोई ऐसी डिटेक्टर नहीं है हमारे पास जिसकी मदद से हम इसकी जो वेव लेंथ को मेजर कर सकें या डिटेक्ट कर सकें। इसका मतलब ये है कि लार्ज ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो भी एक्ट कर रहे होते हैं वेव के तौर पे, लेकिन यहाँ पे डोमिनेट कर रही होती है हमारी पार्टिकल नेचर। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर हमारे पास वेव नेचर नहीं है, वो एग्जिस्ट तो कर रही होती है लेकिन उसको हम मेजर नहीं कर सकते। फिर डियर स्टूडेंट्स, ये तो था लार्ज मैस के लिए जिनको हम मेजर नहीं कर सकते उसकी वेव नेचर को। हम छोटे लेवल पे जाते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, हाई रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ जो मूव करते हैं। जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मैस हमारे पास होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 kg। हमारे पास स्पीड इसकी दी हुई है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। अगर हम जस्ट पुट द वैल्यूज़, इसमें पुट वैल्यूज़ करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये ऊपर प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, ये मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास इसकी मैं वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास आंसर आ रहा है 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10। अब देखें ये वैल्यू एज़ कम्पेयर टू इसके काफ़ी बड़ी है, और ये अगर आप गौर करके देखें तो 10 की पावर -10 में आ रही है, जो कि इतनी वैल्यू हमारी किसकी होती है, इतनी तो हमारी वेव लेंथ एक्सरेज की होती है जो कि मेजरेबल है, जो कि डिटेक्टेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे चले जाएं तो हमारे पास ये जो फिनोमिना है कंसिडरेबल हद तक जो है वो इसको हम मेजर कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे जो कि वेरी स्मॉल मैस का ऑब्जेक्ट है, बेसिकली ये है तो पार्टिकल, और ये बिहेव यहाँ पे क्या कर रहा है, इसमें जो वेव लेंथ था ये इसकी वेव को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है ये पार्टिकल एक्ट कर रहा है लाइक अ वेव। इसका देखें हमारे पास, इसको अगर हम देखें ये मैटर है, इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल है, तो अगर हम इसको देखें, अगर इसकी हम सिर्फ पार्टिकल नेचर को वेव नेचर को देखें तो अगर ये यहाँ से मूव करते हुए जा रहा है तो ये इस फॉर्म में पार्टिकल नेचर जो है वो सॉरी जो इसकी वेव नेचर है वो इस फॉर्म में ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो इससे इस पूरे हमें टॉपिक से क्या जो है वो हमें इंफॉर्मेशन ऑब्टेन हुई है वो ये है कि हमारे पास अगर पार्टिकल्स हों तो वो बिहेव करते हैं लाइक अ वेव, और अगर वेव्स हों तो वो बिहेव करती हैं लाइक अ पार्टिकल्स। तो इसका मतलब है दोनों क्या रखते हैं, ड्यूअल नेचर रखते हैं। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, और इसमें हमने ड्यूअल नेचर को भी डिस्कस किया। होप सो कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।